जय हिंद साथियों। हम ओम प्रकाश मजादो मोटिवेशनल विद ओम पर आप सबका स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे कि अच्छा रैंक कैसे लाए और पीडीएफ के द्वारा हम सब समझेंगे कंटेंट कैसे हम सब अच्छा रैंक बनाने के लिए कंटेंट को कैसे ध्यान दें। ठीक साथियों, यहाँ पर देखा जाए तो आप मतलब जो कोई भी हम सब एग्जाम दे रहे हैं और कोई भी एग्जाम का हम सब तैयारी करते हैं तो उसमें कंटेंट सबसे बड़ी चीज होती है। और हम सब जब तक कंटेंट पर अपना ध्यान नहीं देंगे तब तक हम सब अच्छा रैंक नहीं ले पाएंगे। हम सब बहुत सारा कंटेंट जुटा लेते हैं तैयारी करते समय। पूरे साल में अगर हम सब तैयारी करते हैं तो कम से कम 1 साल का समय मिलता है और 1 साल के समय में हम बहुत सारा कंटेंट जुटा लेते हैं। तो कंटेंट पर हम बात करेंगे क्योंकि कंटेंट हम कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए या कोई भी एग्जाम में हमको सिलेक्शन लेने के लिए कितना चाहिए कंटेंट। कंटेंट पर बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। हम आए हैं तो पूरी एक पीडीएफ के साथ बात करेंगे। ऐसे नहीं कि हम आएंगे ऐसे ही बोलेकर चल जाएंगे तो आप सबको समझ में नहीं आएगा। तो हम सब पीडीएफ के द्वारा बात करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखें तो मेरे दोस्त, आप कोई दुनिया का कोई भी एग्जाम देख लीजिए, दुनिया का कोई भी एग्जाम देख लीजिए, आप वहां पर देखेंगे तो आपको याद करने की क्षमता को वहां पर देखा जाता है कि आपको याद करने की एफिशिएंसी कितनी है, क्षमताएं कितनी है, शक्ति कितनी है। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, संसार का ऐसा होता है कि इंट्रेंस एग्जाम चाहे कोई भी हो, आप वो डिपेंड नहीं करता है, उस पर निर्भर नहीं करता है कि आप कितने महंगे नोट से पढ़े हैं या कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं, उस पर डिपेंड नहीं होता है या उस पर निर्भर नहीं करता है। डिपेंड उस पर निर्भर करता है मेरे दोस्त कि आपने कौन से मतलब कि क्या पढ़े हैं, कितने बार पढ़े हैं या कितनी बार रिवाइज किए हैं, उस पर डिपेंड करता है। हम सब एग्जाम देते समय वक्त सोचते हैं कि वो अगर अच्छा नोट्स बनाए हैं, वो किताब से पढ़ा है, इस किताब से पढ़ा है, तो वो सब कुछ नहीं होता है। हम सब उस पर डिपेंड नहीं करता है। हम सबको उस पर डिपेंड करता है कि हम सब ने कितना कौन सा चीज पढ़े हैं, कितना बार पढ़े हैं और कितने बार रिवाइज किए हैं, इस चीज पर ध्यान देते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं और इसमें भी होता है कि कंटेंट को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। रिवाइज के नाम पर तो हमारी नानी मर जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं रिवाइज ही नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ लेक्चर अटेंड करते हैं। वो सोशल मीडिया पर करते हो या ऑफलाइन करते हो या ऑनलाइन करते हो या स्कूल में करते हो, तो सब क्या करते हैं कि सिर्फ लेक्चर अटेंड कर लेते हैं और शायद अपने वो रिवाइज करने पर ध्यान नहीं देते हैं। तो शायद और आगे समझ रहे हैं कि फिर कैसे करना है रिविजन। इसके बाद देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर होता है कि आप तैयारी करते समय हम सब रिसोर्स को बढ़ाते जाते हैं। अगर देखा जाए तो एक बच्चा को तैयारी करते समय रिसोर्स को कम रखना चाहिए। हमको संसाधन बहुत अधिक लेना जरूरी नहीं है क्योंकि जितना हमारे पास संसाधन होता है उतना सिलेक्शन का चांस हमारे पास कम होते जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे पास ज्यादा रिसोर्स आएगा, संसाधन ज्यादा आएगा तो हमारा सिलेक्शन होने का चांस अच्छा होगा। हम उससे अच्छा रैंक नहीं आता है। हमारे पास जब कंटेंट कम होता है तब जाकर हमारा सिलेक्शन होता है। क्योंकि तैयारी करते समय 2 महीना, जब तैयारी में दो एग्जाम में 2 महीना बचता है तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। क्योंकि हम पूरे साल में क्या करते हैं कि हमने अब यहाँ पर होता है कि गांव में भी होता है कि एक स्कूल जाता है बच्चा, फिर ऑफलाइन जाता है कोचिंग गांव में, फिर ऑनलाइन से भी दोस्त बोल देते हैं कि यहाँ पर बेहतरीन पढ़ाया जाता है, फिर कोई दोस्त बोलता है वहां पर बेहतरीन पढ़ाया जाता है। तो हम सब वहां से कंटेंट, यहाँ से कंटेंट, वहां से कंटेंट, बहुत सारा रॉक भर लेते हैं, बहुत सारा नोट्स काफी बना लेते हैं और फिर बाद में समझ नहीं आता है कि फिर तैयारी कहाँ से करें, फिर रिवीजन कहाँ से करें, समझ में नहीं आता है। तो कंटेंट हमारे पास लिमिट होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं कंटेंट, और इसको समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़े क्या। ऐसे ही हमारे पास हर साल के लास्ट में जमा हो जाता है, साल के लास्ट में जमा हो जाता है, पूरा जब हमारा पेपर आता है तो इतना जमा हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि हम कैसे उस चीज को रिवाइज करें या उस चीज पर कैसे ध्यान दें। फिर हम सब कंफ्यूजन हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाने का वही एक हो जाता है। तो यहाँ पर हम सबको ध्यान देना है और कम से कम क्या करना है कि रिसोर्सेस, संसाधन को हम सबको कम रखना है। अपने पढ़ाई में कंटेंट हमारे पास कम होने चाहिए, तो अब जाकर हमारा क्या होगा कि सिलेक्शन होगा, चाहे अच्छा रैंक आएगा। हम सब बहुत सारा एक टीचर पर विश्वास भी नहीं करते हैं
एक किताब पर विश्वास नहीं करते, हम अलग अलग किताब से क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं, ये गलत बात है। हम सब एक किताब को कहा जाता है कि देखो मेरे दोस्त, हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि 10 टाइप के किताबों से क्या करते हैं कि प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कि 10 टाइप्स के किताबों से प्रश्न सॉल्व करना पड़ता है, करने लगते हैं। तो ऐसे नहीं होता है एक ही किताब से आप सॉल्व करिए, और 10 टाइप की किताब से सॉल्व करने से क्या होता है कि आपको सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो वहां पर गलत परिणाम मिल जाता है। ठीक, हम सब क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट का 3 टीचर पकड़ लेते हैं, ये भी गलत है, हम कंफ्यूजन में वहां पर भी पड़ जाते हैं। हमको क्या करना होता है कि एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर से पढ़ना चाहिए और पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहिए। हम सब क्या करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट का 3 टीचर पकड़ लेते हैं, ठीक, और लास्ट में हम सबको अच्छे एक विद्यार्थी बनने के अलावा एक अच्छे मतलब कोई भी फील्ड में सिलेक्ट होने के अलावा हम क्या बन जाते हैं, लाइब्रेरियन बन जाते हैं। उसके लास्ट में क्या बन जाते हैं, लाइब्रेरियन। हमारे घर में भी बुक और किताब की ढेर सारा लग जाता है, तो यहाँ पर भी ध्यान देना है। ठीक, अधिक फिर से तैयारी के समय में हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और इंटेंट मजबूत होना चाहिए। कंटेंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इंटेंट मजबूत होना ज्यादा कम मजबूत होना चाहिए। ठीक, इसके बाद और आगे पीडीएफ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं मेरे दोस्त, अब सिलेक्शन लेने का या अच्छा रैंक लाने का मतलब क्या होता है तरीका। एक अच्छा लाने का तरीका यही होता है कि आपके पास सीधा मंत्र है कि आपको मिनिमाइज मतलब मिनिमाइज रिसोर्स एंड मैक्सिमाइज मतलब क्या होना चाहिए, रिवीजन होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि मेरा दोस्त छोटा सा कंटेंट होना चाहिए, रिवीजन कहीं अधिक होने चाहिए, क्योंकि हम सब बहुत सारा कंटेंट बटोर लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा दोस्त, हम अब जो एक बात बता रहा हूँ, जब हम इलाहाबाद में पढ़ रहे थे तो उस वक्त लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तो उस वक्त एक लड़की हमारे सीट के बगल बैठी थी, और वो आती थी और सिर्फ ऐसे मुड़ी कर क्या करती थी कि सिर्फ देखते रहे, मतलब क्लास देखती रहती थी सोशल मीडिया पर, और यूपीएससी की तैयारी करती थी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। वो सिर्फ क्लास देखी थी। मैंने उनसे एक दिन पूछा दीदी ही बोलकर कि दीदी ऐसे क्या कर रही हो, तो पहले तो गुस्सा हो गई, बोली कि हमको दीदी किस लिए बोल रहे हो, कौन से नाता से दीदी बोल रहे हो। लड़कियों का भी दिक्कत होता है कि हम सब दीदी बोल देते हैं तो वो सबको खराब लग जाता है, लेकिन वो सिर्फ क्या करती थी कि ऐसे ही देख रही थी, कंटेंट उसके पास बहुत हो गया था, वो सब ऐसे ही सो कर देख रही थी, किसी दिन रिवीजन करना है ही नहीं है। तो क्या होता है कि हम सब जब तक सिर्फ क्लास अटेंड करते हैं, देखते हैं और रिवीजन नहीं करेंगे, तो क्या होता है कि हम चीजों को अच्छे से नहीं पेपर में मतलब अपना याद को दिखा पा रहे हैं, और हर एग्जाम हम पहले ही समझ पा रहे हैं कि हर एग्जाम आपका याद चेक करता है, आपकी इफिशियंसी कितना होता है याद करने का, ये चेक करता है। और यहाँ पर देखते हो कि कंटेंट बहुत बड़ा है, रिवीजन हम करते ही नहीं है। बहुत सारे लाइब्रेरी में जाकर देखिए लाइट कट जाता है या वहां पर का वाईफाई का कनेक्शन कट जाता है, तो वहां लाइब्रेरी खाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम सब ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। अरे भाई रिवीजन तो कर सकते हो, बहुत सारा बच्चा रिवीजन नहीं करता है। आज की डेट में हम सब अच्छा रैंक या अच्छा कोई भी मतलब फील्ड में अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस सबसे बहुत बड़ी चीज होती है। तो यहाँ पर हम भी ध्यान रखेंगे कि सीधा मंत्र है सिलेक्शन लेने का या अच्छा रैंक लाने का, तो क्या मिनिमाइज रिसोर्सेज एंड क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज रिवीजन, सबसे अधिक अधिक रिवीजन होनी चाहिए आपके। ठीक, और उसके अलावा सब बाकी बकवास है। आप कंटेंट बोलते हैं ना कि यहाँ पर भी पढ़ लो, वहां भी पढ़ो, यहाँ भी पढ़ ले लो, तुम एक ठाई विश्वास करो, एक ठाई पढ़ो, और कोई भी टीचर पकड़ो, एक ठाई पढ़ो, एक ठाई विश्वास करो, और उसको मतलब अधिक से अधिक रिवीजन करो, तब जाकर आप बेहतरीन कर पाएंगे अपने कोई भी एग्जाम का फील्ड में तैयारी, मतलब फील्ड में तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर क्या कर पाएंगे कि आप बेहतरीन कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद हम सब क्या करते हैं कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से क्या होता है, कुछ नहीं होगा। हम सब क्या करते हैं कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़ लेते हैं। कोई कहीं हम एक बात ध्यान रखो मेरे दोस्त, कहीं हम सब क्या करते हैं कि एक बार कहीं लेक्चर अटेंड करते हैं और एक बार ही पढ़ लेते हैं और अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं कि हमारे हमारे सामने कोई है ही नहीं, हम बहुत रिवीजन कर लिए हैं, हम सिलेक्शन में ये एग्जाम में फोड़ देंगे, हाँ वो कर देंगे। वैसे कुछ नहीं होता है। आपको एक बार मतलब क्या होता है कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ते हैं तो अब जाकर कुछ होता है। ये नहीं कि हम 10 किताबों को एक बार पढ़ लिए, एक बार रिवीजन कर लिए, फिर एग्जाम में ये करते हैं, कुछ नहीं होता है। आप एक ही किताब लीजिए, उसको 10 बार पढ़िए। एक कहा जाता है ना कि मुस्लिम का एटी था, स्टेटमेंट था, कोर्ट था शायद, बोला था कि हमको उससे डर नहीं लगता है जो अलग अलग तरीका का फाइट करता हो। मुस्लिम ने बोला था कि जो
तो बोला था कि उनको उससे डर नहीं लगता है कि जो अलग अलग तरीका का फाइट करता हो, हमें उससे डर लगता है कि जो एक ही तरीका का फाइट करता हो। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 10 बार एक ही किताब को पढ़ने से बहुत कुछ होगा, ठीक। तो उससे ही होता है। और एक बात ध्यान रखेंगे हम, जिस दिन आप जिंदगी में लिमिट ऑप्शन पर हम ध्यान देने लगे, तो जिंदगी में खुद ब खुद क्या होगा, लिमिट से हो जाती है। और हम सब लिमिट, कोई भी चीज मतलब लिमिट में ले और ध्यान देते रहे, ठीक। और आते हैं थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं और एक पीडीएफ यहाँ ध्यान देंगे मेरे भाई। देखो, आपका बिल्कुल सीधा नियम है आपका सिलेक्शन का होता है प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ रिवीजन बटा नंबर ऑफ रिसोर्स। आप इस पर बेहतरीन तरीके से ध्यान देंगे कि सिलेक्शन का यह होता है कि नंबर ऑफ रिवीजन बटा नंबर ऑफ रिसोर्स, कहीं संसाधन से अधिक कहीं आपको रिवीजन करना होता है, तो अब जाकर हमारा सिलेक्शन होता है या अच्छा रैंक आता है। कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, मैं ऑल एग्जाम का बात कर रहा हूँ, कोई भी भाई हो तो सबके लिए है, ठीक। और एक और बात ध्यान दे देंगे मेरे जाते जाते मेरे दोस्त यहाँ पर, कि याद रखिए मोबाइल पर अंगुलियां फिसलने से नहीं, पूरा दिन पेन चलाकर अंगुलियां पिचकने से रैंक आता है मेरे दोस्त। आपको पूरे दिन, हम सब बहुत सारे सोशल मीडिया का आदी बन चुके हैं और पूरे दिन देख रहे हैं कि स्क्रॉल 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 पूरा सोशल मीडिया पर, हम सब जिनको फॉलो नहीं करना चाहते उनको भी फॉलो करते हैं और हम सब उनको आदर्श मानते हैं, शायद वो भारत के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम सब हीरो हीरोइन का फैन हो चुके हैं, हम हीरो हीरोइन का अपना आदर्श मानते हैं, तो ये गलत बात है। आप उनको फॉलो करिए, उनको देखिए कि जो वो भारत के लिए कुछ किए हैं, जो हम उनको आदर्श माने, जो हमारे लिए जीवन में अच्छा करे। तो आप ये ध्यान देंगे और इसी के साथ हम सब क्लास बंद करें और क्लास फिर आने का मतलब इंतजार करिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।